अभी जैसा समय आ रहा है रात को भी बपतिस्मा देना पड़ेगा, तो क्या ऑर्डिनेशन के बाद भी सीनियर पास्टर्स की इजाज़त से बपतिस्मा और प्रभु भोज चलाना होगा, या समय की आवश्यकता के अनुसार शुरू हो सकता है, या आपके द्वारा जिम्मेवारी सौंपने के बाद कलीसिया में ऐसी सेवकाई होना ज़रूरी है? हाँ, कलीसिया में सेवा के लिए नियुक्त करना है। पढ़िए एफएससी 4 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। एफएससी 4 का 11 से 16 तक। प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके हाँ। और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, हाँ। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। प्रभु का कलीसिया में नियुक्त करना जरूरी है। सेवा कोई लेना नहीं, सेवा आपको। आप पौलुस के बारे में हम देखते हैं, प्रेरितों काम 13 अध्याय। उसका 2 और 3 पढ़िएगा। प्रेरितों काम 13 अध्याय का 2 और 3। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हाँ, हाथ रखकर क्या कर दिया? विदा किया। तो ये जरूरी है, प्रभु के वचन के अनुसार आपको नियुक्त करना, मन मर्जी से नहीं करना। इसलिए जो मीटिंग है आखिरी शुक्रवार को, जो एल्डर्स है, एल्डर्स का सेवकाई कर रहा है और बाकी लोगों से उनके बारे में सबूत मिला है, ये सेवा का बोझ इनको सही मिला है, तो सेवक लोग उनको लेके आएंगे जिन्होंने इनको एल्डर के तौर पर नियुक्त किया है। ऐसा लोगों को ऑर्डेन करके कलीसिया का 5 किस्म का सेवकाई में शामिल करेंगे। एल्डर का सेवकाई 5 किस्म का सेवकाई में नहीं है। एल्डर का सेवकाई 5 किस्म का सेवकाई में नहीं है, उसके नीचे है। एल्डर एक एक कलीसिया के लिए है। 5 किस्म का सेवकाई सबके लिए, सब कलीसियाओं के लिए। इसलिए ये जरूरी है कि एल्डर के तौर पर नियुक्त किया जाए। 5 किस्म का सेवकाई के लिए हाथ रख करके अलग किया जाए। तो प्रभु के घर में, प्रभु के कलीसिया में नियुक्त करने के बिना कोई कार्य ना करें। और कोई सवाल? इनका सवाल यही है कि जब आपने ऑर्डिनेशन कर दिया फिर भी सीनियर पास्टर से सलाह करना है, पूछना है या नहीं? देखिए, ये सेवकाई, अभी आप सेवकाई का बात अभी आ रहा है, आगे बताने का भी है। हम एक आदमी किसी को सिद्ध नहीं करता है। कोलोसी 1:28 पढ़िएगा। कोलोसी 1:28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य, उधर में पौलुस लिख सकता था मैं लिखने के जगह में पौलुस क्या लिखा है? हम। ये मिलकर सेवकाई है। तो आप प्रभु की सेवकाई करते समय में साथ वाला पास्टर, या आपको मालूम है एक बुजुर्ग पास्टर को प्रभु ने आपके लिए दे दिया, तो उनसे सलाह लेकर करने से बहुत आशीष मिल सकता है।
बहुत बहुत आशीष मिल सकता है सलाह लेकर करेगा तो सलाह लेकर करना बहुत ज़रूरी है। तो साथ वाला पास्टर से, क्योंकि एक बदन है, एक शरीर है, तो ये नहीं कुछ सेवक आपको मिला मेरा कलीसिया मैं उसको सिद्ध करके खड़ा करना, ऐसा नहीं। हम उसमें प्रेरित का सेवकाई भी है, परिशुद्धता का सेवकाई भी आना है, और इवांजेलिस्ट का, पास्टर और टीचर, इन सबका सेवकाई इसमें आना जरूरी है। मिलकर एक एक को सिद्ध करना है, ये एक आदमी का काम नहीं। इसलिए आपस में सलाह लेकर करते हुए, अगर एक जगह में कुछ बपतिस्मा है तो नज़दीक वाला सीनियर पास्टर से सलाह करें, पास्टर जी अभी का माहौल के अनुसार कैसा है, आप सलाह दें। आप दूसरे पास्टर लोगों को बुलाएगा तो आपके लिए एक बहुत आशीष का बनेगा, वो भी आपके लिए खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे। तो ऐसा दूसरों के साथ सलाह करते हुए करना जरूरी है। मन मर्जी का राज्य कोई ना चलाए। हाँ, आपने एक सवाल का जवाब दिया था अन्य जातियों के साथ शादी के विषय में। हाँ, तो उन्होंने कृपया बताएं, आपने पहले बताया है कि अविश्वासी के साथ असमान जुए में मत जुटो। एल्डर अन्य जाति में शादी नहीं कर सकता, लेकिन आप कृपया बताएं यदि उसने शादी कर ली है तो वो क्या करे? पहले शादी कर चुका है, उन्होंने क्या करे, पहले शादी कर चुका है, तो उस बात को देखते हुए बाकी लोग, उन्होंने उनका पत्नी के साथ का संबंध के कारण कलीसिया के लिए मुसीबत हो रहा है, या सचमुच में प्रभु की सेवा के लिए वो पत्नी को परवाह ना करते हुए आगे जाने के लिए तैयार है, ऐसा बात को देखकर एक एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल केस देकर उसके लिए फासला कर सकता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, शादी उन्होंने उद्धार पाया है, पत्नी उद्धार पाने के लिए तैयार नहीं है, तो पति पूरा सेवकाई में अपना टाइम खर्च करना चाहता है, पत्नी का बात को मानकर डर के मारे बैठता नहीं, चाहे पत्नी कुछ भी बोले, मुझे प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। ऐसा लोगों को एल्डर का सेवकाई देने से कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन कोई आदमी पत्नी का ताबेदार बन जाता है, पत्नी बोलते तुम आराधना में जाना है, नहीं जाना, ऐसा लोगों को एल्डर नहीं बना सकता। बल्कि एक भाई, क्योंकि ऐसा शादी के द्वारा एक का सेवकाई हम रोक नहीं सकता। मैंने कुछ लोगों को देखा है, पत्नियों का मार खाने वाला लोगों को भी मैंने दिल्ली में देखा है। एक भाई था, पत्नी से मार खाता है, उन्होंने मुझे बोला मैं क्या करूं, मैंने बोला तंगा उनको दे दो पत्नी को, फिर भी तंगा पूरा लेने के बाद भी मार खाता है, पत्नी मारती है पति को। उनको मैंने बोला उनके लिए प्रार्थना करते रहो बाबा, फिर लेकिन आराधना, पत्नी क्या बोलती है, तुम मंदिर में नहीं आता इसलिए मार खाता है, तुम काली देवी का पूजा नहीं करता इसलिए तुमको मार खाना पड़ेगा, पत्नी मारती है। मैंने उस व्यक्ति से कई बार बात किया, मेरे पास कई बार रोते हुए आया, दिल्ली कलीसिया में है, नंगलोई कलीसिया में। तो ऐसा लोग जब आगे जाते वक्त में उनके लिए हौसला देकर बढ़ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं पत्नी को खुश करने के लिए क्या नहीं करता, कोई सेवा का चिंता नहीं करता, ऐसा लोगों को एल्डर नहीं बना सकते। हाँ, ये प्रकाशित वाक्यात इनका 15-16 हाँ, कि ना तो ठंडा है और ना गर्म। हाँ, तो आपने ये बताते समय बोला कि कुछ लोग प्रार्थना में आके खुश हो जाते हैं, कुछ बाद में दुखी हो जाते हैं, तो उसमें ये वर्ड आया कि मैं उनको अपने मुंह से उगलने वाला हूँ। ये कौन सी परिस्थिति है जब प्रभु उगल? हाँ, मुंह से उतरने मतलब कलीसिया से मैं उनको क्या करने जा रहा हूँ, निकालने जा रहा हूँ। उसका मतलब
पवित्र आत्मा का भरपूरी में नहीं रहता, आत्मा का भरपूरी में नहीं रहता। ठंडा है, सरम गरम, कभी आत्मा में आराधना करते हुए अन्य भाषा बोलेगा, बाद में आकर क्या करेगा, अपना मन मर्जी चलता रहे। ठीक है ना? तो बहुत से विश्वासी ज्यादातर ऐसे मिलेंगे। हाँ, तो उनको जेल इसलिए वचन प्रचार कर रहा है, रस्सियों को काटो, किधर जाओ, किधर? हाँ, पवित्र अपना रस्सियों को काटो, किधर उतरो? आत्मा की नदी में उतरो। इसलिए आप लोगों को सिखा रहा है। आप लोग जाकर कलीसिया को एक एक को क्या करें? जब विश्वासी या पास्टर पानी के अंदर में रहता है, बाहर का अट्रैक्शन नहीं होता, खिंचाव नहीं रहता। जब आधा पानी में है, आधा बाहर है, तो दुनियावी चीजों को देखकर मन लग जाता है। पानी के अंदर रहेगा तो उन चीजों के ऊपर मन नहीं लगेगा। इसलिए जरूरी है कि पानी के अंदर ही रहे, पवित्र आत्मा का नदी में रहे, तब हमेशा प्रभु के लिए सही रहेगा। प्रभु ने पवित्र आत्मा का नदी हमारे लिए भेज दिया है, तो पवित्र आत्मा का नदी इतना हमको लेकर चलने के लिए हमारे लिए इधर आया है, तो उस आत्मा का नदी का मदद लेते हुए हम आगे बढ़ना कितना आनंद की बात है। तब हमारा दुख, क्लेश, परेशानी सब दूर हो जाता है। उसके बारे हम सीख रहे थे, हाँ, कि यूसुफ को परमेश्वर उधर कैसे कैसे जो चला रहा है, उसके साथ कितना दुख, मुसीबत, कष्ट है। हाँ, उसको परमेश्वर का कोई वायदा नहीं है। हाँ, उसको कोई एहसास नहीं है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे कर रहा है। हाँ, हम लोगों को सब कुछ पहले ये मिला है, वायदे मिले हैं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। इसके बीच में हम देखते हैं क्या यूसुफ के साथ अन्याय हुआ? ये यूसुफ के साथ अन्याय नहीं हुआ। यूसुफ को अपने पिता से परमेश्वर के बारे में कुछ तक मालूम हुआ। अब्राहम के जरिए से इसहाक सीखा, इसहाक के जरिए से याकूब सीखा, और या उनके साथ साथ उनका विवेक भी कार्य करता है। उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। मोटे मोटे बात उनको मालूम हो गया। व्यभिचार नहीं करना, ये बातें अब्राहम से सीखे आया। अब्राहम इसहाक को सिखाया, इसहाक याकूब को, याकूब अपना बच्चों को सिखाया। याकूब ऐसा सिखाता है करके मालूम होने के लिए निर्गमन उत्पत्ति 35 निकाले। उधर में आपको थोड़ा इशारा मिलता है, ऐसा सिखाता था या करता था। उत्पत्ति 35 का 1 से 5 तक पढ़ो। परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और याकूब अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। देखो इधर में याकूब अपना घराने को क्या बोल रहा है? परमेश्वर नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अपने आप को शुद्ध हो जाओ करके कौन सिखा रहा है? याकूब अपने घराने को सिखा रहा है। तो इसी मुताबिक परमेश्वर के द्वारा उनको निर्देश मिला, इसलिए यूसुफ के साथ अन्याय नहीं हुआ। उन्होंने अपना पवित्रताई के लिए क्या किया? खड़ा हुआ। हमको प्रभु यूसुफ की तरह इस संसार के लिए तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर के साथ युगानुयुग राज्य करने के लिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे यूसुफ के बारे में। यूसुफ का कल मैंने
यूसुफ को जेल तक आया, वहां तक सीखा है। यूसुफ जेल में आया। अभी उत्पत्ति 40 का 14 पढ़िएगा। यूसुफ कैसा उधर से निकलना चाहता था जेल खाने से। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। हाँ, मैंने आज सुबह बताया यूसुफ जेल खाने में रहते वक्त बाकी उदासी लोगों को उन्होंने क्या देता था? तसल्ली देता, दिलेरी देता था। पवित्र आत्मा का नदी में हम लोग रहते समय में आनंद से भरे हुए हालत में रह सकता है। अभी यूसुफ मनुष्य के तौर पर उनको बोलते तुम्हारा भला हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा याद करना। उसका 23 पढ़िएगा, 40 का 23। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। हाँ, देखिए इसमें एक बात आप समझना है, प्रभु जब आपको तैयार करने के लिए शुरू करते हैं, आप कितना दूसरा दरवाजा खटखटाएगा तो भी खुलेगा नहीं। प्रभु जब आपको जाल में फंसाया है, प्रभु ने फंसाया है, इधर में यूसुफ को फंसाया है जाल में। यूसुफ सोचा था चलो मुझे इधर से निकल जाए। अगर पिलाने आर वाले के जरिए से यूसुफ निकला हुआ तो हमेशा उनका गुलाम बनकर रहना था। तूने मुझे धन्यवाद देके, लेकिन प्रभु का उद्देश्य और बहुत बड़ा है। तो इसलिए कहीं आपको प्रभु ने जाल में फंसाया है, आपके ऊपर भारी बोझ लगाया है, उसको उतारने के लिए अपना कोशिश कुछ भी ना करे, करने से भी फायदा नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया? भूल गया। इतना लिख दो। अभी उत्पत्ति 41 का 14 पढ़िएगा। 41 का 14, 41:14। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। प्रभु का समय आ गया। जोसेफ का जाल खोलने का समय आ गया। तो उनको कैसा निकाल रहा है जेल से? झटपट। उधर से किधर जा रहा है? उसका 37 और 38 पढ़िएगा। 41 का 37 और 38। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हाँ, वो 41 तक पढ़ो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हाँ, 41 तक। हाँ, 41 तक से उनका सिंहासन का छोड़कर वो नहीं बताया। या हिंदी में नहीं है? 40 नहीं पढ़ा थे? हाँ, 40 दोबारा पढ़िएगा। 40 और 41। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। हाँ। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हाँ। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हाँ। और 45 का 7-8 पढ़िएगा।
इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। फारो का पिता बन गया यूसुफ। सिंहासन जोड़कर बाकी सब। ये कहां से बना भाई? हैं? इसी के लिए भाई लोगों को ऐसा बर्ताव करने दिया। अभी यूसुफ पूरा मिस्र का नंबर 2 बन गया। नंबर 1 फारो, नंबर 2 कौन है? और यूसुफ को रथ में बिठाकर बोलते हैं सब क्या करो, घुटना टेको। उस वक्त पोतीफर भी क्या कर रहा है? घुटना टेक। उनका पत्नी भी घुटना टेक रहा है। ये सीढ़ी कहां से शुरू हो गया? जो सूखा गड्ढे से शुरू हो गया। सूखा गड्ढे में डाल दिया गया, उसके बाद बेचा गया, उसके बाद पोतीफर के करके उनका पत्नी के कारण जेल खाने में कितना दिन पड़ा रहा। झटपट बुलाया। मेरे प्यारों, यूसुफ के लिए प्रभु को ऐसा करना पड़ा है तो हम लोगों के लिए कितना ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि हमको किसके लिए तैयार करना? फारो को पिता बनाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का तुल्य होने के लिए, परमेश्वर के सारे भरपूरी तक आना है। फिलिपी 3:19 पढ़ो। फिलिपियंस 3:19। हाँ, फिलिपी नहीं, एफेसियंस, माफ करना, मैं गलती बोल दिया। फिलिपी नहीं, एफेसियंस 3:19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको हाँ। जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर के सारे भरपूरी, एफेसियंस 3:19। ऑल फुलनेस ऑफ गॉड। उसी मुताबिक एफेसियंस 4:15 है मेरे ख्याल में, 15 पढ़ो। प्रभु यीशु मसीह के 15 या 13। हाँ 13 है। हाँ, यीशु मसीह के पूरे, हाँ 13 पढ़ो। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डोल तक ना बढ़ जाएं। हाँ मेरे प्यारों, थोड़ा इधर देखे। आपको और मुझको कहां तक बनना है? यीशु मसीह के पूरे ढील डोल तक, और परमेश्वर के सारे भरपूरी में आना। हालेलुया। हालेलुया का कोरस गाएंगे। बारिश बाहर हो रहा है, हालेलुया का कोरस गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थाली बजा कर गाएं। बारिश हो रहा है, थाली बजा गाएं। Hallelujah.
हालेलुया। अंदर भी बारिश आने दो। अंदर भी आत्मा का बारिश। हालेलुया। हालेलुया। हमारा भाई लोग, कुछ बहन लोग पीछे खड़ा होना पड़ता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए खड़ा रहें। हम वचन, पीछे वचन सुनाई दे रहा है, बारिश के वजह से वचन सुनने में मुश्किल तो नहीं है ना? सुनाई दे रहा है ना? आमीन। आइए हम वचन आगे पढ़ेंगे। इधर में एक बहुत बड़ा बात आज आपको बताना चाहता है, वो आप पढ़िएगा। भजन उत्पत्ति 45 का 7 और 8, 45, 7 and 18, 7 and 8, Genesis 45, 7 and 8। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति आप मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हाँ, इधर में यूसुफ एक पहचान में आए, मुझे मिस्र में भेजने वाला तुम नहीं बल्कि परमेश्वर ने भेजा है। ये पहचान कहाँ मिला? जब गड्ढे में पड़ा, करीबन 14 साल जेल खाने में पड़ा रहा, तब मालूम हुआ मुझे भेजने वाला कौन नहीं, तुम नहीं बल्कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। इसी मुताबिक आपका जीवन में होने वाला सब घटना परमेश्वर के तौर से है करके आप समझना है। रोमी 8 का 28 पढ़िएगा। रोमी 8:28, रोमन्स 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग
परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। आज हमारा 9 बहनों को एक सजा मिला है। आज शाम से लेकर लगातार मैं दोबारा बोलने तक बर्तन मांजना, ये भी भलाई है। कौन से भलाई? अपने खुदी को बोल सकता है तुम चर्वी थोड़ा आराम करना चाहा, इसलिए तुमको ये सिखा रहा। इसलिए उन लोग खुशी से बर्तन मांजेंगे। कैसा मांजेंगे? खुशी से, रोते रोते नहीं। हाँ, मेरा चर्बी, मेरा खुदी थोड़ा आराम करने लगा, इसलिए तुमको पकड़ा गया है, इसलिए हंसते हुए बर्तन मांजेंगे। ये भी कैसा हुआ है? भलाई हुआ है। हमारा जीवन में जो जो बात होता है पूरा परमेश्वर के मर्जी के अनुसार होता है। मैं शैतान से बोलता हूं, जब शैतान किसी बात में हंसता है, देखो एक्सीडेंट हो गया, मैं शैतान को बोलता हूं तुम क्यों हंस रहा है? मेरा बाप के मर्जी के अनुसार ये हो रहा है, इससे हमको फायदा मिलता है। ये सुनकर शैतान रो रो कर भागना शुरू करता है। मैं एक घटना इसके पहले भी बताया, दोबारा और बताता हूँ। हमने मैं और पास्टर प्रमोद और उनका पत्नी सिस्टर रोबिना और 2-3 भाई लोग मिलकर जम्मू की ओर जा रहे थे। तकरीबन 10-11 बजे, रात को 11 बजे चांबा के पास पहुंच गया तो गाड़ी खराब हो गया, उसका क्लच प्लेट पूरा खराब हो गया। प्रभु की कृपा से उधर में किसी हमको मिला रिपेयर करने के लिए। वो करते वक्त मैं सड़क में सांबा में चल रहा था। तो तब शैतान आकर बोल रहा, तुम हमारे अड्डों के ऊपर हमला कर रहा है, देखो तुम्हारा गाड़ी के ऊपर हमला करके आप तुम्हारा देखो क्या हाल हो कर दिया। मैंने उनको, शैतान को देखकर बोला, तुमको क्या मालूम, अगर गाड़ी पूरा जला दिया गया, जल गया, सब लोग मर गए, मैं आधा जलकर बच गया तो भी फायदा ही है। अगर मुझे ये बस स्टैंड में एक बोरी ओढ़कर लेटना पड़े, सब लोग खत्म हो गए, तब वो भी फायदा है। और इस होटल से जो ढाबा से जो टुकड़ा टुकड़ा रोटी फेंकता है, जो खाने के बाद उठा के खाना भी पड़े, तो मेरा बाप से मैं नहीं पूछूंगा बाप क्यों, वो भी फायदा के लिए। मैंने बोला शैतान, हमारे जीवन में जो कुछ होता है परमेश्वर के मर्जी के अनुसार होता है। मैंने पूछा शैतान, मेरा पिता का मर्जी के बिना ये बाल को तू छू सकता है? इसलिए मेरा पिता का मर्जी के अनुसार सब बात होने के कारण मैं रोता नहीं रहूंगा, आनंद से भरपूर होता रहूंगा। और मैंने शैतान को बोला, मेरा पिता साथ इधर खड़ा है। तो मेरे प्यारों, ये पहचान में जब आएगा, आपका बुड़बुड़ाना बंद होगा, आपका उदासी में आना बंद होगा, हमेशा आनंद से बने रहेंगे, हमेशा। फिलिपियों की पत्री में पढ़िएगा, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, चार का 4 पढ़िएगा। फिलिपी 4:4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में कभी कभी आनंदित रहो, हैं? सदा आनंदित रहो। हाँ, और मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। अभी मैं आप सबको नशा में लाने जा रहा हूं। अभी ऊपर बारिश हो रहा है, आपको नशा क्या करने जा रहा हूं? नशा। किधर नशा मिलेंगे? एफेसियों की पत्री 5 का 16 से लेकर 20 तक पढ़िएगा, सब पढ़ना। एफएसी 5 का 16 से 20 तक।
पढ़ो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, हाँ। क्योंकि इससे लुचपन होता है, हाँ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, दाखरस से मतवाला मत बनो, बल्कि आत्मा से क्या हो जाओ, मतवाले हो जाओ। हाँ, और आपस में भजन हाँ। और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, हाँ। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। गाते रहो। आत्मा में नशा में आकर क्या करना, गाना है। हाँ, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। अभी पवित्र आत्मा से मतवाला होने जा रहा है। बाइबल बंद करो। बाहर का बारिश से बड़ा बारिश अंदर होने जा रहा है। होली स्पिरिट रेन। सब लोग आंखें बंद करें, ताली बजाकर गाना शुरू करें। 203 नंबर नहीं, आत्मा का गीत। 115 नंबर नहीं, आत्मा का गीत। ताली बजाकर शुरू करो। आत्मा में मतवाले हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप लोग आनंद किया। अभी एक बात सुनिएगा। योसेफ के जीवन से हमने सीखा, सारे बात परमेश्वर के मर्जी के अनुसार हो रहा है। उनका भाई लोग उनको गड्ढे में डाल दिया, वो भी परमेश्वर के मर्जी के अनुसार। उनके सामने घर से लाया हुआ खाना लेकर खा रहा है, वो भी परमेश्वर का मर्जी के अनुसार। बेरहमी से उनको इस्माइलियों को बेच रहा है, वो भी परमेश्वर के मर्जी के अनुसार। पुत्तीफेर उनको खरीदा है, वो भी परमेश्वर का मर्जी के अनुसार। पुत्तीफेर का पत्नी झूठ बोलकर उनको जेल में डाल दिया, वो भी परमेश्वर के मर्जी के अनुसार। परमेश्वर से चुने हुए लोगों के लिए सब परमेश्वर का मर्जी के अनुसार। अभी आप क्या बोलना है, शैतान मेरे घर में जो समस्या हो रहा है तुम्हारा बड़ापन के कारण नहीं, मेरा परमेश्वर के मर्जी के अनुसार। पैसा का तंगी हो रहा है, परमेश्वर का मर्जी के अनुसार। मेरा बेटी का पति और शादी कर दिया, परमेश्वर का मर्जी के अनुसार। और मैं और कहीं चले गया, वो भी प्रभु का मर्जी के अनुसार। सब कुछ परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर फरो का परमेश्वर बनाया है, तो फरो का पिता बनाया, तो मैं मेरा प्रभु का तुल्य होने जा रहा हूं। इसलिए शैतान
अभी तक मैंने सोचा तुम मुझे छेड़ रहा है, अभी मुझे मालूम हो गया तुमको मुझे छेड़ने का ताकत है ही नहीं, तुमको मुझे छेड़ने का ताकत है ही नहीं। ये बेचारे तुम नाम कमा रहा है, इसलिए देख हम तुम्हारे सामने आनंद मनाने जा रहे हैं। तुमको इस्तेमाल करके मेरा बाप कार्य कर रहा है। किसको इस्तेमाल कर रहा है? तुमको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि तुमको उन्होंने बनाया है। तुम्हारा नाम है नाश करने वाला, तुम्हारा नाम है परखने वाला। करो, तुम्हारा कार्य करो। 1 सेकंड भी ज्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए हम परमेश्वर के हाथ में रहता है। इसलिए अपना घर का समस्याओं को देखकर दुखी हालत में रहने वाला आज आप आनंद से भर जाए। ये सब किसके लिए है? मेरा प्रभु मुझे किसके समान बनाना है? परमेश्वर के समान। मुझे अच्छा करने का नहीं। देख शैतान एक एक काम हुआ, उस काम के द्वारा मैं परमेश्वर के नजदीक आता हूँ। ये आप लोग विश्वास करते हैं तो प्रभु में थोड़ा आनंद करें और आपके घर का समस्याओं को, कलीसिया का समस्याओं को, जिधर में आप सेवा कर रहा है उधर का समस्याओं को देकर प्रभु में आनंद करने के लिए शुरू करें। अपना घर की ओर देखें और शैतान भागना शुरू हो जाए। हालेलुया। शैतान तो भलाई के अलावा कोई बुराई नहीं कर सकता। मैं कौन हूं करके मुझे मालूम है। शैतान तुम भी भलाई कर सकता है।
गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, सिय्योन जलाली में वास करेंगे। आनंद 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 है, सिय्योन जलाली में वास करेंगे। बाप के दाहिने हम बैठ जाएंगे, ये हमारा है सौभाग्य। बाप के दाहिने हम बैठ जाएंगे, ये हमारा है सौभाग्य। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया 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 आमीन। बाहर का बारिश हमारे लिए कितना आशीष का हुआ है। अभी देखिए यूसुफ का जीवन से हमने ये सीखा है, हमारे लिए जो कुछ होता है भलाई में है। यूसुफ बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। तो आपका जीवन में जितना बातें होता है इसे आप सीखें। ये समझदारी कब आता है? भाई लोग बेचना पड़ेगा, गड्ढे में जाना पड़ेगा, जेल में भी पड़ा होना पड़ेगा। ऐसा हालत में जाने के बाद एक ज्ञान आता है। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करें। हाँ। आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की है प्रभु। पिता परमेश्वर, कैसे प्रभु आप अपने लोगों को तैयार करते हैं खुदावन। हालेलुया प्रभु, हमारे जीवन में सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन प्रभु एक एक हृदय में कार्य करे खुदावन। सारा आदर महिमा प्रभु हम आपके नाम को देते हैं। आप बढ़े प्रभु, हम घटे। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। आमीन। बारिश होने से कितना अच्छा हो गया।